अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान महीना अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे ऊपर साया फगन है और यकीनी तौर पे ये हमारे लिए खुशनसीबी और खुशबख्ती की बात है कि खालिक़ कायनात ने हमें ना सिर्फ ज़िंदगी में ये दोबारा मौका दिया है बल्कि तंदुरुस्ती और तौफीक भी दी है कि हम इस माह मुक़द्दस की बाबरकत और रहमत घड़ियों से फ़ायदा उठा सकें। मकसद रोज़ा इस पे गुज़िश्ता में हमने तफसील से बात की थी कि सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए और इंसान अपनी ज़िंदगी की काया को पलट ले और बदल ले और वो रवश जिस पे वो 11 महीने कर रहा था, सुस्ती और काहली का शिकार था और अपनी तख्लीक के मकसद को भूल चुका था, तो इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एतबार से हमारे लिए नेकी के ऊपर चलना हमवार और आसान कर दिया है। और हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो मैं जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ और जन्नत के सारे दरवाजे खुलवा दिए जाते हैं। वनादा मुनादिन, और अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाते हैं कि वो ज़मीन पे जाए और ये मुनादी और ऐलान कर दे, या बाग़ियल खैर अक़बिल, वो इंसान जिसके दिल में ईमान की कोई भी रमक मौजूद है, इंसान जो नेकियां करना चाहता है, इंसान जो टूटी फूटी इबादत के अंदर अपने आप को मसरूफ रखे हुए है, अब कमर बस्ता हो जाए, अब सुस्ती और काहली का वक्त नहीं है, अब ये वक्त बड़ा ही कीमती है, इससे भरपूर तौर पे फायदा उठा ले, क्योंकि इसके अंदर किए जाने वाले आमाल ऐसे हैं जो अर्श वाले को बड़े ही पसंद हैं। क्योंकि देखिए, नमाज इंसान पढ़ता है तो अल्लाह ने फरिश्तों को बताया है कि इसकी इतनी नेकियां लिख लो। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो किसी को 100 नंबर मिलते हैं और किसी को कम होते 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 कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को उसका अजर व सवाब बता दिया है। अगर हमारी नमाज सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मुताबिक है और नमाज पढ़ने के लिए हम बेचैन बेकरार हैं और नमाज पढ़ने के लिए हम मुंतज़िर हैं कि कब वक्त हो और अल्लाह की तरफ से बुलावा आए, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, कि लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ, अल्लाह के दरबार में आओ, उस खालिक़ कायनात मालिक कायनात की तरफ से बुलावा आया है। तो जब इंसान उसकी तरफ आ जाएंगे और फिर खुशू खुशू के मुताबिक पूरी तवज्जो और हिम्मत के साथ नमाज पढ़ेंगे, तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि 100 में से हमने नंबर कितने ले रहे हैं। इसी तरह जिहाद है, अल्लाह ने फरिश्तों को उसका जो सवाब बता दिया। सदका खैरात है, अल्लाह ने बता दिया कि 10 से लेके 700 गुना तक, जितना इखलास ज्यादा है, जितनी लिल्लाहियत ज्यादा है, जितना खौफ खुदा ज्यादा है, उस कदर 10 से बढ़ा के 700 गुना तक जो सवाब फरिश्तों लिख लो। इसी तरह हज उम्रे का सवाब बता दिया कि इंसान गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे उसने अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है, अभी भी दुनिया में आया है। लेकिन दादा जी बता, रोजा
ऐसा बरगुज़ीदा अमल है, ऐसा महबूब तरीन अमल है कि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। इसका जो सवाब इतना ज्यादा है कि फरिश्तों के कलम में लिखने की शक्ल ही नहीं है। इसका जो सवाब मैं खुद हूँ, क्योंकि रोजा मेरे लिए कदाते जी होगा। रोजे का ताल्लुक डायरेक्ट हमारे तकवे के साथ है, रोजे का ताल्लुक हमारी नीयत के साथ है, इखलास के साथ है। अगर लोगों को दिखाने के लिए अमल किया है तो फिर हज़रत जी होगा कि अमल हमारे लिए वबाले जान है, फिर जहन्नम का ईंधन बनना हमारा मुकद्दर है। और अगर रोजा रख के मैंने तकवा हासिल कर लिया, खौफ खुदा खशियत इलाही हासिल कर ली, तो हज़रत जी होगा फिर नेकियां और उनका जो सवाब बहुत नीचे रह जाएगा और शवाला खुद मिल जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आमाल रखे हैं जिनकी बदौलत हम अपने दिलों का ज़ंग उतार सकते हैं, दिलों की सख्ती खत्म कर सकते हैं, दिलों का अंधेरा और जुल्मत मिटा सकते हैं, दिल को पुरनूर कर सकते हैं और अपने ईमान के दर्जे को 100% तक बढ़ा सकते हैं और हकीकी तौर पे हलावत ईमान, जो ईमान की मिठास है, उसे महसूस कर सकते हैं। तो वो हलावत ईमान किन्हें मिलेगी? जो रमज़ानुल मुबारक में ये 5 या 6 काम करेंगे जो मैं आपकी गोश्त गुजार करने लगा हूँ। सबसे पहला काम तो रोज़ा ही है, जिसका सबसे बड़ा जो सवाब अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद हूँ। दूसरा सवाब फरमाया, इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, कि अगर तुम रोज़ा मेरी रज़ा के लिए रखोगे तो फिर मेरे बंदों में से इबादुर रहमान, अल्लाह फरमा रहे हैं जो मेरे हैं, जो मेरे हैं इबादुर रहमान, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी अता करनी है और जन्नत में आला व बाला मुकाम अता फरमाना है। फरमाया उनके अंदर जो है खौफे खुदा होगा। जो इबादुर रहमान है उनके अंदर खौफे खुदा होगा। जब इंसान के दिल में खौफे खुदा पैदा हो जाता है, फिर उसे कहना नहीं पड़ता कि अपनी निगाहों में शर्म व हया पैदा करो, उसे ये कहना नहीं पड़ता कि अपनी जुबान के ऊपर जो है सदाकत लेके आओ, उसे ये कहना नहीं पड़ता कि अपने जज्बात को पाक रखो, उसे ये कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारी नमाज में वसवसे खत्म क्यों नहीं होते। ये सारे के सारे मामलात और ये सारी बीमारियां हमारे ऊपर कब आती हैं? जब हमारे अंदर तकवा नहीं आता और हम इबादत तो कर रहे होते हैं लेकिन वो दरअसल रब की रजा नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक रस्म होती है। नमाजें हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक नमाज अहले नबी के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम भी पढ़ा करते थे, क्योंकि नमाज की तासीर और शवाला खुद बता रहा है कि इंसान बेहयाई के कामों से रुक जाता है। लेकिन हमारी नमाज कैसी है कि जब नमाज अभी सलाम फेरा नहीं, मोबाइल निकाला और उसके अंदर बेहुदा चीजें देखना शुरू कर दी, गैर महरमों से घंटों बातें करना शुरू कर दी, या बाजारों में सिर्फ इस नीयत से चले गए कि बस अपनी निगाहों को तस्कीन पहुंचाएं। इसका मतलब ये है कि मेरी नमाज नहीं, वो सिर्फ एक रस्म है जो मैं अदा कर रहा हूँ। अगर वो हकीकी तौर पे नमाज होती तो मुझे बेहयाई से और यानी से जो है वो बात रखती और रोकती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये रोज़ा, इसका मकसद भी क्या है कि हमारे दिलों में तकवा पैदा होगा। और हदीस के अंदर मौजूद है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि रोज़ा ढाल है। अब ये 2 एतबार से ढाल है, दुनियावी एतबार से भी ढाल है, उखरवी एतबार से भी ढाल है। दुनिया के एतबार से ढाल कैसे है कि ज़ाती जो बंदा मकसद रोज़ा पा लेता है, हमारे यहाँ रोज़े का मकसद क्या है कि बस सुबह सहरी खाई और अफ्तार तक बस या तो सारा दिन सो के गुजार लिया, या सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में गुजार दिया, या मोबाइल टेलीविजन के ऊपर गुजार दिया, या फिर जो है घूमने फिरने में गुजार दिया। जो असल मकसद था कि मैं नेकियों के मौसम बहार से अपने अंदर नेकी की शमा रोशन कर लेता, अपने दिल को पुरनूर कर लेता, नेकियों के जरिए, इबादत के जरिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के जरिए अगर मैंने उसको हासिल नहीं किया तो फिर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को ऐसी भूख प्यास बर्दाश्त करने की कतई जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि रोज़ा सिर्फ मैदे का नहीं है, सिर्फ पेट का नहीं है कि आप खाने पीने से रुक जाएं, बल्कि रोज़ा ढाल है। किस बात से कि मैंने अपनी निगाहों को बेहयाई के कामों से रोकना है, मैंने अपनी कुव्वत समात में कोई ऐसी बात नहीं जाने देनी जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाली है।
मेरी जुबान पे कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसके जरिए मुझे कल क़यामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े। मेरे दिल दिमाग के अंदर ऐसे ख्यालात जन्म नहीं देने चाहिए जिनके जरिए मेरा रोज़ा जो है वो फासिद हो जाए, क्योंकि रोज़ा ढाल है। किससे? बुराइयों से ढाल है। वो सारी बुरी खसलतें, वो सारी बुरी अखलाकी आदात जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक मज़मूमा कहा कि बुरी खसलतें जिन्हें नबी सलाम ने पसंद नहीं फरमाया, जिन्हें अखलाकियात के मुनाफिक करार दिया, अगर रोज़ा रखने के बाद भी जाकर जी वकार मैं अपने नफ्स को पाक नहीं कर रहा, अपनी निगाहों को पाक नहीं कर रहा, अपनी कुव्वत समात को पाक नहीं कर रहा, अपने दिलो दिमाग को पाक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने मकसद रोज़ा फिर पाया। तो ये सिर्फ मेरी मुशक्कत है। अब हर बंदा अपने अपने गिरबान में झांक के देख ले कि रोज़ा रखने के बाद भी मुझे डर नहीं लग रहा और मैं झूठ बोली जा रहा हूँ। रोज़ा रखने के बाद मुझे डर नहीं लग रहा, अपनी दुकान पे बैठ के जो है माप तोल में कमी करी जा रहा हूँ। रोज़ा रखने के बाद भी सूदी कारोबार करी जा रहा हूँ। रोज़ा रखने के बाद भी मैं गीबत करी जा रहा हूँ, जिसके बारे में नबी साहब ने फरमाया कि इतना बड़ा गुनाह है जैसे इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। एक तरफ मैं कहता हूँ रोज़ा रखा और एक तरफ मैं अपने मुर्दा भाई का गोश्त भी खाई जा रहा हूँ। तो मेरे दादा जी का इसका मतलब ये है कि मेरा रोज़ा नहीं है। रोज़ा वही काबिल कबूल है जिसे मैंने ढाल बनाया है गुनाहों से। कभी मैंने कोई गुनाह नहीं करना, क्योंकि इसके जरिए मेरे रोजे के नंबर कम हो जाएंगे, मेरे रोजे का मकसद खत्म हो जाएगा और मेरे भूखे प्यासे रहने का जो है वो मकसद फोत हो जाएगा। तो दुनियावी एतबार से रोजा ढाल है गुनाहों से, कि मैंने 29 या 30 दिन ये प्रैक्टिस करनी है कि मैंने गुनाह नहीं करने। जब ये प्रैक्टिस मैं 1 माह की कर लूंगा, इसका मतलब यह है कि उसके बाद मैं इस हालत में, इस कंडीशन में पहुंच जाऊंगा जब मैं रब से तौफीक मांगूं कि अल्लाह मेरी यही रूटीन सारी जिंदगी रख दे। लेकिन ये कब होगा? जब मैं रोजे को वाकई ढाल बनाऊंगा गुनाहों के खिलाफ, हर एतबार से अपने पूरे के पूरे बदन के ऊपर रोजे को जो है वो नाफिज करूंगा। हर एतबार से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज का रोजा है। अगर मेरे बदन का हर उज़्व रोजा रख रहा है तो इसका मतलब ये है लअल्लकुम तत्तकून कि फिर मैंने इसका मकसद भी पा लिया है और इस ढाल से भरपूर तौर पर मैंने फायदा भी उठा लिया। और उखरवी एतबार से भी ढाल है। वो कैसे ढाल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 2 चीज़ें अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगी। बल्कि एक हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेंगे। ये किस दिन की बात है? जाता जी वकार, जिस दिन की हैबत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, जिस दिन की हैबत से माएँ अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएंगी, भाई भाई से भागेगा, जैसे लोगों के चेहरे जो है मुस्वद्दा काले हुए होंगे गम की वजह से, परेशानी की वजह से। ये उस दिन की बात है जिस दिन अंबिया भी अल्लाह के गज़ब वज़ब को देख के अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होंगे और पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, अल्लाह सिर्फ हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले, क्योंकि अर्श वाला उस दिन बड़े गुस्से में है। तो उस दिन 2 आमाल ऐसे आज हमें गलतफहमी में पैदा किया जा रहा है कि बस फलां दरगाह पे चले जाएं तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, या आप इस महफिल को फॉरवर्ड कर दें तो आपके सारे गुनाह माफ और आपको इतने हज उम्रे का सवाब मिल जाएगा। भाग्य में नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आमाल के ऊपर खड़ा किया था। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुला के कहा, क्या फातिमा इस वहम में न रहना कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, मुझे कायनात के अंदर सबसे अजीज तू है, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत तेरे साथ है, लेकिन मेरा नस्ल तुम्हें अल्लाह के गज़ब वज़ब से नहीं बचाएगा। ये मेरी अमाल करके आना, अगर कुछ करके आओगी तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के जरिए तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो भाइयों, ये महीना आमाल का है। सिर्फ बातें कर लेना और टाइम को बिला वजह जो है वो ज़ाया करते रहना, इसका मतलब यह है कि मैंने मकसद रोजा नहीं पाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि 2 आमाल रब की बारगाह में यशफाआनी व यतहाजानी, शफाअत भी कर रहे हैं, सिफारिश भी कर रहे हैं, रब की बारगाह में झगड़ा भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आमाल रब के बड़े लाडले आमाल हैं। कौन से आमाल? फरमाया अस्सौम, एक रोजा, व तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत, ये दोनों अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेंगे। रोजा कहेगा अल्लाह
इसने भूख और प्यास सिर्फ तेरी रज़ा के लिए बर्दाश्त की थी। मतलब कि रोज़ा भी मुखलिसीन के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, जो इखलास में मबनी रोज़ा रखने वाले हैं और जो रोज़े के जरिए हकीकी तौर पे जिस्मानी रूहानी तहारत चाहते हैं, उनके बारे में रोज़ा क्या कह रहा है? अल्लाह बड़े लाड़ प्यार से अल्लाह को कह रहा है, अल्लाह इसने भूख और प्यास सिर्फ तेरी रज़ा के लिए बर्दाश्त की थी। इसके पास खाने मौजूद थे, इसके पास मशरूबात मौजूद थे, अपने घर में छुप के पी सकता था, कायनात की आंख देखने वाली नहीं थी, लेकिन इसे पता था ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुहु, कि वो अल्लाह जिस जैसा बसीर कोई नहीं, जिस जैसा देखने वाला कोई नहीं, अल्लाह की तन्हाइयों में भी खलवतों में भी सिर्फ तेरी रज़ा के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करता रहा। अल्लाह आज मेरी शफाअत के जरिए इसे जन्नत में दाखिल कर दे। इसी तरह तिलावत कुरान और ख़ास तौर पे सूरह बकरा के बारे में और इस्लाम की बड़ी बड़ी सूरतों के बारे में नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की बारगाह में ये भी सिफारिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रोज़ा क़यामत के दिन ढाल बनेगा जहन्नम से बचाने के लिए। ढाल क्या होती है? जिस तरह पुरानी जगह होती थी तो लोग तीर से या नेज़े से बचने के लिए ढाल को इस्तेमाल करते थे। इसी तरह रोज़ा जो है हमें दुनियावी बुरी खसलतों से भी बचाएगा, बुराइयों से बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा, मासी से बचाएगा, रब की नाफरमानी से बचाएगा और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जहन्नम से बचा के अल्लाह की रहमत के जरिए जन्नत में दाखिल कर देगा। इससे आगे चलिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रोजेदारों के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल रखा है। अल्लाह की जन्नत जो है वो तो वैसे बड़ी वीवीआईपी है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी इंसान के जहन में वैसा ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। वो इतनी आलीशान, किसी आंख ने ऐसी खूबसूरत आलीशान जन्नत देखी नहीं, किसी कानों ने उस तरह का वाहमो गुमान जो अपने कानों से सुना ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना कुछ भी बयान किया हम उसके बारे में एक तखय्युल कायम कर सकते हैं, एक ख्याल कायम कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो ऐसी आलीशान जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखी है, इसे देख के इंसान की आंखें दंग और शशदर रह जाएंगी। फल खाएगा तो कहेगा या अल्लाह ये तो वही फल जो दुनिया में खा रहा था, देखने में उस जैसा, उसी के मुशाबे है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक फल के अंदर 100 जायके पैदा कर दिए। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जी कि मीठा तरबूज किसी नसीब वाले को ही मिलता है, भाई जन्नत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में जाने वाला हर बंदा खुश नसीब है। वहाँ मा तश्तही मा अनफुसुकुम, जिस चीज़ की तलब करेंगे, जिसकी ख्वाहिश पैदा होगी, कहीं जाके लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। ख्वाहिश पैदा होगी, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हाजिर कर दी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोजेदारों के लिए एक अलग से दरवाज़ा बना दिया, बाबुर रैयान, क्योंकि रोजे में इंसान भूख प्यास में इसकी शिद्दत और इसकी सख्ती बर्दाश्त कर रहा होता है। जैसे इस गर्मी के मौसम में बार बार हलक खुश हो रहा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाजे के अंदर ही तासीर ऐसी पैदा कर दी है, दरवाजे से दाखिल होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से सैराब हो जाएंगे, दोबारा प्यास लगेगी नहीं। बाबू रैयान। और इससे भी बड़ी अजर व सवाब वाली बात नबी कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, एक बंदा मोमिन ने ईमान व इहतिसाबन, पूरे ईमानदारी के जरिए और नेकी को हासिल करने के लिए रोज़ा रखा और अफ्तार से पहले पहले उसका वक्त अजल आ गया, वो मौत की आगोश में चला गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आदमी सीधा जन्नत में दाखिल होगा। जिसने ईमानदारी के जरिए, ईमान होते हुए तौहीद पे कारबंद है, इखलास के जरिए रोज़ा रखा और अफ्तारी से पहले पहले हालत ईमान में से मौत आ गई, हालत रोज़ा में मौत आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहला अमल ये करना है कि हमें बाहर के हर सूरत ये कोशिश करनी है कि मेरा एक भी रोज़ा जो है वो मिस ना हो, वो ज़ाया ना हो। हाँ, अगर कोई शरई उज़्र है, आप बीमार हैं, आपको तबीबों ने, डॉक्टर ने कहा कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, या आप हालत सफ़र में हैं, तो उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने रुख़्सत दी है। लेकिन अगर बगैर उज़्र के, हट्टे कट्टे होते हुए, सेहतमंद होते हुए, जवान होते हुए बगैर उज़्र के रोज़ा छोड़ते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखते रहें, उस एक रोज़े को जो आपने बगैर उज़्र के ज़ाया किया है, उसका जो सवाब को नहीं पा सकते। दूसरा अमल इसके अंदर हमने क्या करना है, जिसकी फजीलत नबी अलैहि सलाम ने रोज़े के बराबर फरमाई।
रोजे के बारे में आका साहब क्या फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिस इंसान ने रब की रज़ा के लिए रोजा रखा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उस दिन से पीछे उसके जितने भी गुनाह थे, चाहे 50 साल जिंदगी है, चाहे 100 साल जिंदगी है, चाहे ज़ाहिरी गुनाह है, चाहे बातनी है, चाहे सगीरा है, चाहे कबीरा है, चाहे लोगों के सामने है, चाहे छुप के हैं, चाहे इरादी हैं, चाहे गैर इरादी हैं, अल्लाह तबारक व तआला रोजे की बरकत से सारे गुनाह माफ कर रहे हैं। तो यही अजर व सवाब, यही अजर व सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मिन मआन अल्फाज फरमा रहे हैं कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रातों का क़याम किया, सलात तरावी पढ़ी, जिसने नमाज तरावी का इहतमाम किया, ईमान व इह्तिसाबन, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अर्श वाले को राजी करने के लिए, इखलास पे मुबनी, अल्लाह के सामने उसका क़याम। अब उसका तुलू अर्ज़ अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी इबादत की कसरत नहीं चाहिए। जैसा कि नबी साहब ने यहाँ तक भी फरमाया कि अगर आप एक खजूर अल्लाह की राह में अल्लाह को राजी करने के लिए देते हैं, एक खजूर जिसकी वक़्त हमारे नज़दीक कुछ भी नहीं, अल्लाह की निगाह में उसका वज़न बहुत पहाड़ से ले जाता है। फरमाया जो बंदा क़यामुल लैल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी साबिक़ा सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इस तरह नबी इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नहु मन क़ामा मअल ईमान हत्ता यनसरिफ़ा कुतिबा लहू क़यामुल लैलतिन, जिस शख्स ने इमाम के साथ इशा की नमाज पढ़ी और पूरा क़याम फरमाया और फिर सलात वितर भी अदा किए, अदा करने के बाद इमाम के साथ ही मस्जिद से रोशन हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सारी रात क़याम का सवाब अता फरमा देगा। और जाते जी कहा अल्लाह तबारक व तआला ने ये खूबी अपने बंदों की बताई, इबादुर रहमान, जो मेरे हैं, जो अर्श वाले के हैं, उनके बारे में क्या फरमाया, तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजिद, कि वो सारी रात सो के नहीं गुजारते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी आरजी है, खत्म होने वाली है। अगर सो के भी गुजारेंगे तो फिर भी खत्म हो जाएगी, खेल कूद में गुजारेंगे फिर भी खत्म हो जाएगी, दोस्तों से मुलाकातों में गुजारेंगे फिर भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसे मैं अल्लाह की बंदगी में गुजारूंगा, खत्म इसने फिर भी होना है, लेकिन फिर यह वक्त मेरे लिए कीमती बन जाना है और फिर यह वक्त मेरे लिए जरिया निजात बन जाना है, तकर्रुब इलाही का जरिया बन जाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कि वो अपने पहलुओं को सारी रात बिस्तरों पर नहीं लगाते, बल्कि रात का कुछ हिस्सा अल्लाह के सामने खड़े होके अल्लाह को मनाने में गुजारते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नवाफिल नमाजों में से सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज, फर्ज नमाजें तो 5 हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फरमाया नवाफिल में से सबसे ज्यादा तकर्रुब इलाही दिलाने वाली नमाज, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब ले जाने वाला सजदा कौन सा है, फरमाया रात का सजदा है। जब लोग सो जाते हैं, नींद के मजे लूट रहे होते हैं, रब की बगावत और नाफरमानी में अपनी रातों को हसीन बना रहे होते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले अल्लाह के खौफ की वजह से रात की तारीकी में भी तन्हाई का सहारा लेके दुनियावी आंखों से ओझल होके पर्दे में सिर्फ अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं कि अल्लाह बस तू ही तू है। मैंने बड़े गुनाह किए हैं, इरादी, गैर इरादी, ज़ाहिरी, गैर ज़ाहिरी, सगीरा, कबीरा, लेकिन अल्लाह बहैसियत इंसान मुझसे गलती होना बशरी तकाज़ा है, लेकिन मैं उसके ऊपर डटता नहीं, अकड़ता नहीं कि फिर क्या हुआ, सारी कायनात गलतियां करी जा रही है, अगर मैंने भी कर दी तो कौन सी बात है भाइयों। नहीं, ऐसे ईमान का शेवा ये है, नबी ने फरमाया कि जब वो छोटा सा गुनाह करता है, मोमिन की शान ये है कि जब वो छोटा सा गुनाह करता है तो वो ये समझता है कि मैं पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ और ये पहाड़ अभी मेरे ऊपर गिरने वाला है, और अगर ये मेरे ऊपर गिरा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। और फरमाया मुनाफिक की ये शान है, मुनाफिक का ये मामला है कि वो अकबर और कबाइर, बड़े बड़े गुनाह भी कर लेता है और यूँ समझता है जैसे मेरे नाक पे मक्खी बैठी थी, मैंने हाथ से उड़ा दी, इसकी कोई परवाह नहीं करता। जो सारी निशानियां, सारे मामलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके सामने बयान करती हैं। तीसरा अमल तिलावत कुरान, क्योंकि ये महीना गुफरान का, बख्शिश का महीना है और ये कुरान का भी महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 185 में क्या फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रहमतों का, बरकतों का महीना, ये कुरान का भी महीना है। कुरान का नज़ूल 2 तरह का है,
एक नुज़ूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, जो नबूवत का अरसा है, 23 साल अरसा है, कि जिस तरह की ज़रूरत होती उस तरह का फरमान अर्श वाला नाज़िल कर देता। एक नुज़ूल लोहे महफूज के अंदर है, अल्लाह ने सारे कुरान को लोहे महफूज के अंदर रमज़ानुल मुबारक में और शब कद्र में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, शब कद्र में लोहे महफूज में नाज़िल कर दिया। उसका मतलब ये है कि इस महीने की खूबियों में से, इसकी खुसूसियात में से क्या है, कुरान भी है। तो अगर हमने कुरान से अपना ताल्लुक बना लिया और कुरान की तिलावत कर ली तो इसका मतलब ये है कि ये अमल भी हमारे लिए रब के तकर्रुब का और रब की रज़ा का सबब बनने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मार्का आती है कि आका अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर किया करते थे, उन्हें कुरान सुनाया करते थे। मतलब यह है कि ये तरगीब है कि सारा दिन सो के खेल कूद के गुजारना नहीं भाइयों, बल्कि इसमें कसरत से कुरान की तिलावत करनी है। कुरान की तिलावत की कसरत सहाबा के अंदर ज़ौक़ शौक़ इतना है। हमारे यहाँ ये पूछते हैं कि इस अमल में सबसे जो आखिरी मरहला है मुझे वो बता दें कि जायज़ और नाजायज़ क्या है। लेकिन सहाबा क्या करते थे, वो फतवे की तरफ नहीं बल्कि तकवा की तरफ जाते थे। वो पूछते थे ईमान का सबसे अपर लेवल कौन सा है, सबसे बड़ा लेवल कौन सा है। अब एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मुझे बताइए कम से कम कुरान में कितने दिनों में पढ़ूं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि आप एक हफ्ते में कुरान को मुकम्मल कर लें। एक हफ्ते में, 7 दिनों में। कहते जी बकार हमसे पूरे साल में भी कुरान नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे, अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। तो कहा जाता है जी बकार अर्श वाले ने कौमों का उरूज और कौमों का जवाल कुरान के साथ मुंसलिक कर दिया है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि क़वामन व यज़उ बिही आख़िरीन। जिन कौमों ने इस कुरान को पकड़ा, ओढ़ना बिछोना बनाया और इससे अपने झगड़ों के फैसले हासिल किए और इसकी खैर बरकत के जरिए अपने घरों के मामलात को दुरुस्त किया, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से उठाया, आसमान की बुलंदी दे दी। और जिन्होंने इस कुरान से रिश्ता नाता तोड़ दिया, इसे नहीं पढ़ा बल्कि इसे सिर्फ इसलिए रखा कि जब हमारा कोई भाई दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी कब्र की जो है सराहने खड़े होके थोड़ा बकरा का पहला रुकू पढ़ दें और पाँव की जानिब आखिरी रुकू पढ़ दें, या उसकी रूह जिस्म से नहीं निकल रही थोड़ा यासीन की तिलावत शुरू कर दें, या उसके मरने के बाद खुद साख्ता तौर पे उससे घर पे जाके साले सवाब के लिए छोटे बच्चों को भेजें कि जाए कुरान पढ़ दें। बल्कि सारे के सारे खिलाफ सुन्नत काम है कि कुरान जिंदगी में पढ़े ताकि एक एक हरफ के ऊपर आपको 10-10 नेकियां मिले, आपके दिलों का जंग उतरे, आपको हलावत ईमान मिले। साहबी कहने लगे रसूलल्लाह मेरे अंदर से ज्यादा की सकत है। नबी ने फरमाया अच्छा कम से कम मिकदार 3 दिन, इससे कम अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपने कुरान का हक अदा नहीं किया। अगर आपने 3 दिन से भी कम कुरान पढ़ा, सहाबी रसूल इससे भी कम दिनों की जो है नबी अलैहि सलाम से इजाजत चाहते हैं। अब खुद अंदाजा लगाइए कि वो दिन का कितना हिस्सा तिलावत कुरान में सर्व करने वाले हैं, उनका ज़ौक़ शौक़ और कितना ज़्यादा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर 3 दिन से भी कम आपने कुरान की तिलावत मुकम्मल की है तो आपने उसकी तिलावत का जो हक है वो अदा नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, एतिकाफ में नौजवान बैठते कहते हैं जी मैंने 10 कुरान पढ़ लिए। दिन कितने हैं जी? एतिकाफ के 9 या 10। कुरान कितने पढ़ लिए जी? 15। या मैंने 20 कुरान पढ़ दिए। तो भाई अगर तुमने ऐसा किया है, पहली तो बात अगर इसको मानती नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर तुमने कर भी लिया है 24 घंटे जागने के बाद अगर तुमने ये अमल कर भी लिया है तो फिर भी खिलाफ सुन्नत किया है। अगर तुम सुन्नत से आगे बढ़ने वाले हो तुम्हारा ये अमल जो है तुम्हारे लिए वबाले जान है, जरिया निजात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा तुम में से कौन सा बंदा ये पसंद करता है कि उसे रोजाना 2 सुर्ख ऊंट मिले। तो 2 सहाबा अरबों में होके आए हैं, उन्हें पता है कि वहां सबसे कीमती ऊंट जो है वो सुर्ख होता है, सबसे कीमती और नायाब ऊंट। तुम में से कौन ये बंदा पसंद करता है कि उसके पास 2 ऊंट उसे मिले और फिर वो राह खुदा में उसे सदका कर दे। यानी अगर मौजूदा दौर में देखें तो लाखों की तादाद में। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह हम तो बड़े नादार हैं, अभी हिजरत करके आए हैं, लुटे पुटे आए हैं, मजबूरों मकहूर हैं, जंगों में मारे भी खाई हैं, बड़ी शहादतें भी हुई हैं, अभी तो फरावानी का वक्त नहीं, तंगदस्ती का ज़माना है। हम में से कौन सा ऐसा खुशनसीब आदमी है जिसके पास माल की फरावानी हो और रोजाना 2 सुर्ख ऊंट जो है अल्लाह की बारगाह में सदका खैरात करे। नबी अलैहि ने फरमाया कि जो फजर की नमाज के बाद 2 जो है आयात की तिलावत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 सुर्ख ऊंट सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाता है।
आजकल तो अल्लाह की तौफीक से फजर के लिए हर बंदा मोमिन उठ रहा है। अल्लाह ने हर मोमिन को तौफीक दी है कि वो सहरी के लिए उठता है और अल्लाह की दी हुई तौफीक से वो मस्जिद में भी आता है। तो भाई उस वक्त को अपने लिए कीमती बनाए, वो बड़ा ही गोल्डन वक्त है, कीमती वक्त है। जब तक आप फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद वहीं पे बैठ के अज़कार कर रहे हैं, आपके लिए अल्लाह के नूरानी फरिश्ते बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। और अगर फजर से लेकर इशराक तक का वक्त आपने अल्लाह के जिक्र में गुजार दिया, दुआओं में गुजार दिया और कुरान की तिलावत में गुजार दिया और फिर इशराक के वक्त में आप इशराक पढ़ के फिर मस्जिद से रुखसत हुए, तो नबी अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह हम में से हर एक बंदे को ये तौफीक दे। तो ज़ात-ए-ज़िकार कुरान की तिलावत हमने कसरत से करनी है। चौथा अमल क्या करना है, इस महीने में सदका और खैरात जो है वो भी बगैर सोचे समझे करना। ये नहीं देखना कि मेरी जेब में कितने रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब में जो माल है अल्लाह उसे भी बढ़ा दे, तजर्बा करके देखें। लेकिन शर्त यह है कि आपका ईमान मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए, ईमान पुख्ता होना चाहिए। क्योंकि हर वाले ने कुरान में वादा किया है कि जो मेरी राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसी है, जैसे आपने एक दाना जमीन में बोया है, फिर उससे एक तना निकलता है, फिर 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली के अंदर जो है 100 दाने पैदा होते हैं। उस एक बीज से अल्लाह ने 700 दाने हमारी निगाहों के सामने पैदा किए। हम तजर्बा कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इसी तरह तुम 1 रुपया मेरी राह में दो, 700 गुना मैं दुनिया में दूंगा और जो आखिरत में दूंगा तुम ये ख्वाहिश करोगे कि अल्लाह काश मुझे दुनिया में कुछ भी ना देता, आज कितना ज्यादा फायदा। तो ये महीना सदका और खैरात का है, क्योंकि भूख प्यास के जरिए हमारे अंदर एहसास का जज्बा पैदा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मुफलिसीन, गुरबा, यतीम, बेवा ख़वातीन जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। इस रमज़ान के जरिए, इस रोज़े के जरिए हमारे अंदर जज्बा एहसास पैदा होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सखावत जो है वो हर एतबार से कायनात मानती है कि नबी अलैहिस्सलाम जैसा सखी फयाज कोई नहीं। लेकिन जैसे रमज़ान शुरू होता, आका अलैहिस्सलाम की सखावत ऐसे होती कर रहील मुरसला, जैसे तेज़ आंधी होती है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हर चीज़ को बहा के साथ ले जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका खैरात जो है वो भी रमज़ान मुबारक में तेज़ आंधी से भी ज़्यादा हुआ करता था। इससे अगला अमल, इस महीने में भाइयों अल्लाह के सामने जितनी मुमकिन है अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआएं करें। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदा मोमिन को, हर रोज़ादार को मुस्तजाब दावत बना दिया है। नबी अलैहि सलाम क्या फरमा रहे हैं कि रोज़ादार जब इंदर अफ्तारी के वक्त में जब भूख प्यास से उसकी जान जो है वो निकल रही है, बिलक रहा है, खाने सामने पड़े हैं, लेकिन वो उनकी तरफ निगाहें नहीं उठा रहा, बल्कि उसकी निगाहें मुंतज़िर हैं रहमत इलाही की। वो हाथ उठा के अर्श वाले से क्या मांग रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का माल नहीं चाहिए। अल्लाह अगर मुझे तू मिल गया और तेरी बख्शिश मिल गई, तेरी गुफ़रान मिल गई, अल्लाह अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझ जैसा कायनात के अंदर खुश नसीब कोई नहीं। अपनी दुनियावी हाजात भी रखें, अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरज़ू तमन्नाएं अर्श वाले के सामने पेश करें, क्योंकि सारी कायनात को देने वाला वो है, मुझे भी देने वाला ही वही है। तो इंदा अफ्तारी के वक्त में दुआ क्या करें कि अल्लाह मेरी हाजात पूरी कर दे। कोई बीमार है शिफा मांगे, कोई मकरूज है अल्लाह से गैबी मदद मांगे। अपनी हाजात अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह की शान देखें कि इंतहाई पर्दे में हाथ उठा के आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, खामोशी के साथ, किसी दुनिया वाले को पता भी नहीं चल रहा कि मैं अर्श वाले से क्या मांग रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त नफ्स मजबूर नहीं की। अगर मैं आज अपनी हाजत लेके अपने किसी भाई के पास जाता हूँ, जब तक वो पूरे मोहल्ले में, पूरे अहले खाना में, पूरे ख़ानदान में, पूरे गांव में नशर न कर दे, उस वक्त तक उसे सुकून नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह की ज़ात देखें कितनी बेनियाज है कि वो सब कुछ देने के बाद भी मेरी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजबूर नहीं करता। इस तरह ज़ात-ए-ज़िकार के महीना बख्शिश का महीना है, तो इसके अंदर कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल 11 महीनों में ये था कि आका अलैहिस्सलाम दिन में कम से कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, 100 मरतबा अर्श वाले के सामने कह रहा है। कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन,
दोनों जहानों के लिए मुजस्समा रहमत, दोनों जहानों के सरदार 100 मरतबा फरमा रहे हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझ जैसा गुनाहगार, मुझ जैसा जो है रब का नाफरमान, मुझ जैसा रब को नाराज करने वाला, उसे पता ही नहीं है कि अल्लाह की बख्शिश जो है वो बामे अरूज पे है। अर्श वाला कह रहा है कि मैं इस महीने की हर रात में जहन्नम से इतने लोगों को आज़ाद करता हूँ जितना पूरा साल आज़ाद नहीं करता। तो भाइयों आए मैं भी अल्लाह से बख्शिश मांगूँ, अल्लाह मुझे भी जहन्नम से आज़ाद करे। तो भाई ये चंद आमाल हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा से मैंने हदीस मुबारक से पढ़े और मैंने जरूरी समझा कि आपको गोशगुजार करूं ताकि हम भी अपने रमज़ानुल मुबारक को अपने लिए कीमती बनाएं और अपने लिए ज़रिया निजात बनाएं। और कुल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।